सोमनाथ महादेव मंदिर परिसर में शंखनाद के साथ 72 घंटे के अखंड ओमकार जाप की भव्य शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रवक्ता मंत्री जीतू भाई वाघाणी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रद्युमन भाई वाझानी और जूनागढ़ के सांसद राजेश चुडासमा ने भी शंखनाद किया। चारों ओर आकाश में शंखनाद की ध्वनि गूंजती हुई नजर आई। इस दौरान वहां गुजरात भर से आए 2500 ऋषि कुमार और पुजारी मौजूद रहे। साथ ही भव्य ओमकार जाप की भी शुरुआत हुई। इससे अरब सागर के किनारे अद्भुत आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति महसूस की जा रही है। देश भर से आए दर्शनार्थी भी ओमकार मंत्रोच्चारण से मंत्रमुग्ध हो गए। जय सोमनाथ ભારતભરના 12 જ્યોતિર્લિંગના પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ આપણા સૌની અડગ આસ્થા અને શાશ્વત ચેતનાના પ્રતીક સોમનાથ મંદિર પરના બર્બરતાપૂર્ણ હુમલાના 1000 વર્ષ 2026ના આ વર્ષમાં પૂરા થાય છે। આજથી 1000 વર્ષ પહેલા આ પવિત્ર ધરતી પર 72 કલાક સુધી अविरत युद्ध થયું હતું। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक विशेष आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया। सभी सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी जी ने सोमनाथ के 1000 साल के जो पूरे युग का जो वर्णन किया है, जिससे सभी देशवासी अचंभित हैं। सोमनाथ में सबसे पहला विधर्मी हमला हुआ था सन 1026 में अफगानिस्तान के महमूद गजनवी के द्वारा। उसके बाद कई विधर्मी आक्रांताओं ने कालक्रम में सोमनाथ पर बारंबार हमले किए। हर बार हमारे राजा और प्रजा मिलकर सोमनाथ वापस बनाते। आज का जो प्रवर्तमान सोमनाथ मंदिर है वो 1951 में पुनः प्रतिष्ठित किया गया। सोमनाथ जो न्यास है उसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी स्वयं हैं। और सोमनाथ में आज का जो भव्य युग है उसकी अगर हम बात करें तो सोमनाथ मंदिर के शिखर पर 1500 से अधिक सोने के कलश सुशोभित हैं। सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में 130 से ज्यादा किलो का सोना है वो सुशोभित किया गया है। सोमनाथ जो व्यवस्थाओं के रूप में अगर देखा जाए तो यात्रियों के लिए उत्तम व्यवस्थाएं प्रदान कर रहा है। सोमनाथ जो हजारों साल पहले भव्य भारत का एक प्रतीक हुआ करता था, आज वापस उसी कक्षा पर सोमनाथ को नरेंद्र मोदी जी पहुंचा रहे हैं। और संभवत गुजरात के अपने कार्यक्रम के दौरान वे सोमनाथ भी पधार रहे हैं। कौशल जोशी, जी न्यूज, सोमनाथ। साथियों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक जारी है। यानी इस पर्व को 3 दिनों तक मनाया जाएगा। इसमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बताते चले कि इसके आयोजन की घोषणा पीएम मोदी की पोस्ट से हुई है। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी पिछली यात्राओं की तस्वीरें साझा की हैं। और उन्होंने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हैशटैग के साथ लोगों से अपनी तस्वीरें साझा करने की अपील की है। सोमनाथ मंदिर पर जनवरी 1026 में महमूद गजनवी द्वारा पहला बड़ा आक्रमण हुआ। इस आक्रमण के आज 1000 साल पूरे हो रहे हैं। यही वजह है कि इस पर्व का आयोजन किया जा रहा है। ये दुनिया को एक संदेश है कि हमें मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन हमारा वजूद कल भी था, आज भी है और आगे भी शानदार रहेगा। सोमनाथ मंदिर पर 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक कई बार आक्रमण हुए। इनमें अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब के काल के आक्रमण भी शामिल हैं। साथ ही सोमनाथ मंदिर का बार बार पुनर्निर्माण भी कराया गया। हर विनाश के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण भी होता रहा। 12वीं शताब्दी में सोलंकी राजा कुमारपाल और 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर जैसे शासकों ने इसे पुनर्स्थापित किया। स्वतंत्रता के बाद भी इसका भव्य तरीके से पुनरुत्थान किया गया। साल 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ आकर मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। इसके साथ ही ये भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का प्रतीक बन गया। 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नए मंदिर की प्रतिष्ठा की। नए मंदिर के इस उद्घाटन के भी 75 साल पूरे हो रहे हैं।
सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये भारतीय संस्कृति की अटल श्रद्धा और स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है, जो बार बार विनाश के बाद भी खड़ा हो जाता है। साथियों, आपको बता दें कि 11 जनवरी को पीएम मोदी सोमनाथ पहुंचेंगे। वो वहां शौर्य यात्रा और रोड शो करेंगे। इसके साथ ही सरदार पटेल की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देंगे। इस आयोजन पर्व का थीम और संदेश है अटल आस्था, यानी ऐसी आस्था जो कभी टूट नहीं सकती है। ये पर्व उन लाखों लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और भारत की संस्कृति को जीवंत रखा। स्पेशल रिपोर्ट इंडिया.com।